प्रकाशित वाक्य 4 और उसकी 8 आयत में जो परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत है परमेश्वर की आराधना करते हैं। वे अपने मुंहों को ढांपे रहते हैं और हर वक्त एक ही चीज़ बोलते हैं, पवित्र 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 परमपिता परमेश्वर पवित्र। हम यह देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और कई बार वो हमसे भी यही उम्मीद करते हैं, कई बार नहीं वो हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम जो उसके बच्चे, उसके लोग, उसकी प्रजा है, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने छुटकारा पाया है, जिन्होंने जीवते ईश्वर को जाना है, परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा मेरी तरफ है। वे हमसे उम्मीद करते हैं। जब स्वर्गदूत जो दिनों रात परमेश्वर के सामने रहते हैं, अपने मुंहों को ढांप करके उसकी आराधना प्रशंसा करते हैं, और वही प्रिविलेज प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम भी उस परमेश्वर की जो जीवित है, जो ज़मीन आसमान को जिसने बनाया है, जो ईश्वरों के बीच में परमेश्वर है, जो कहता है कि मेरे बाद मेरे पहले कोई नहीं था, शुरू और अंत कौन है? परमेश्वर पिता है, मतलब परम ईश्वर है। और उसी ने इस पृथ्वी को बनाया है। और इस पृथ्वी की नींव हम देख सकते हैं कि एक हवा के उस पर नींव पे रखी हुई है। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो था, जो है और जो आने वाला है, उसी की महिमा, उसी की प्रशंसा युगानुयुग होती रहे। पवित्र 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 यहोवा राफा पवित्र। राफा शब्द का मतलब है कि परमेश्वर जो हमें चंगाई बख्शते हैं। जब हम बीमार होते हैं प्रभु हमें चंगा करते हैं। बीमारी शैतान की ओर से आता है, बीमारी, परेशानी, चिंता, ये सब कौन शैतान डालता है, लेकिन प्रभु उसी वक्त हमारा राफा बनता है, वो हमारे छुड़ाने वाला बनता है। इसलिए हमारा यहोवा राफा परमेश्वर पवित्र है। यहोवा नीसी, यहोवा शालोम, यहोवा ईरे, जो हर एक बातों को, सब चीज़ों को हमारे जीवन में उपलब्ध कराते हैं। जब हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता है, कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगहों पे हम पहुंच जाते हैं अपने लाइफ में जहाँ हम देखते हैं सब चीज़ ख़त्म हो गया, कोई रास्ता नहीं है, सबने छोड़ दिया है, सबने गलत बोला है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ सब खत्म हो जाता है वहाँ परमेश्वर नया कुछ बनाता है। जब कान्हा नगर में दाखरस खत्म हो गया था, मरियम ने यीशु को कहा कि इनका दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु ने कहा मेरा समय नहीं आया है, मैं नहीं कुछ कर सकता अभी। फिर भी यीशु को तरस आया और मरियम ने कहा कि जो ये तुमसे कहे वो करना। वहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दाखरस खत्म है, शादी है। जब किसी के घर अगर शादी होती है, हम जाते हैं वहाँ खाना खत्म हो जाएगा, तो जिसके घर में वो पार्टी दावत रखी गई उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। हम देखते हैं परमेश्वर ने उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया। प्रभु ने उस पानी को खाली मटके में, जहाँ चेलों ने पानी भरा और यीशु ने उस पानी को दाखरस बना दिया। और लिखा है कि ऐसा दाखरस था कि जो उससे पहले बना था उससे ज़्यादा अच्छा था। जब लाजर बीमार था और तब प्रभु नहीं गए देखने, लेकिन जब वो मर गया और 4 दिन से वो कब्र में पड़ा रहा, तब प्रभु को पता चलता है कि लाजर मर गया है। तब प्रभु जाकर के उसको कहते हैं लाजर बाहर आ। मतलब परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं है। जब हमारे जीवन में सारे रास्ते बंद होते हैं तो परमेश्वर अपने रास्ते खोलने लग जाते हैं। जब हमारे जीवन में निराशाएं आती है तो प्रभु हमारी आशा, हमारी उम्मीद बन जाते हैं। इसीलिए हमने परमेश्वर के नाम में उद्धार, छुटकारा और ज्योति पाई है। इसीलिए हम उसकी तरह बने जैसा वो है, क्योंकि वो भी चाहता है कि जैसा मैं हूँ मेरे बच्चे वैसे बने, ताकि तभी परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह आता है और वो हमें हमारे पिता की तरह बनाता है। क्योंकि लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, है ना। कैसे पता चलता? कुछ चीज़ें हैं जो हमें मनुष्य से ज्ञान नहीं मिलता, कुछ चीज़ें कॉलेज से ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षाएं होती है जो स्वर्ग की है। और स्वर्ग की बातें वही बता सकता है जो स्वर्ग से आया था, और वो थे यीशु। वो स्वर्ग से आए और स्वर्ग में गए, और आज वो पवित्र आत्मा के रूप में आपके और मेरे अंदर विद्यमान है। तो उस परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि जैसे स्वर्गदूतों को प्रभु ने यह सौभाग्य दिया, वो आराधना प्रशंसा करते हैं। हम पाप करते हैं फिर भी प्रभु हमें माफ़ करते हैं, और वो हमसे प्रशंसा चाहते हैं, आराधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन के हर एक सिचुएशन में उसको धन्य कहें, है ना।
और जैसे भजन संहिता 34 के 1 में भी लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम आराधना प्रशंसा